हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर रहने वाली है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो आप लोगों को पता ही होगा आमिर खान की एक मूवी आने वाली है लाल सिंह चड्ढा, जो कि है सीक्वल एक अमेरिकन मूवी की जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। तो अभी मैंने इस कंट्रोवर्सी को सुना और उसके बाद मैंने देखी फॉरेस्ट गंप, जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लगी। और मूवी जो है वो 1994 में बनी हुई है और जिसमें कि टॉम हैंक्स जो है मेन लीड पे हैं और उनकी एक्टिंग जो कि है बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि इस मूवी को रीमेक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी बॉलीवुड के जो लोग हैं उनका ही तो एक तरह से धंधा ही बन चुका है। बात करते हैं कंट्रोवर्सी की, तो जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है वहाँ तक आमिर खान भी बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वो हर बार देते रहते हैं। तो कंट्रोवर्सी होना कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब से सुशांत सिंह का केस हुआ है उसके बाद से जैसे बॉलीवुड को हर कोई बॉयकॉट ही कर रहा है, लेकिन हर किसी के पास अपना राइट है कि वो कुछ भी बोल सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। और जहाँ तक बात रही लाल सिंह चड्ढा की, तो मैं इसके बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को मूवी देखनी है तो बेस्ट जो मूवी है वो फॉरेस्ट गंप ही देख ले एक बार, और उसके बाद इस मूवी को अगर हो मन तभी देखो, वरना मेरी तरफ से भी मत ही देखो इस मूवी को, क्योंकि इस तरह का रीमेक का जो कल्चर बॉलीवुड में अभी चला है इसको बंद करना चाहिए बहुत ही बुरे तरीके से। क्योंकि जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं, जितने भी स्टार एक्टर जो कि जिनको कि हम बोलते हैं बिग स्टार्स टाइप, ये जो है ये बंद होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन बाकी अब बॉक्स ऑफिस ही बताएगा कि किस तरह से मूवी चलती है। और बात रही लाल सिंह चड्ढा की, तो वो एग्जैक्टली उसका ट्रेलर तो रीमेक ही है जैसा कि फॉरेस्ट गंप का है। तो फॉरेस्ट गंप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट गंप अपने आप में एक बहुत ही लेजेंडरी मूवी है जिसमें कि टॉम हैंक्स ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। और इस मूवी का जो बेस है वो है एक लो IQ बच्चे के ऊपर, मतलब कि एक जो लो IQ का इंसान है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है। ये कम्प्लीटली फिक्शन मूवी है, तो इसमें कॉमेडी की तरह बताए हुए हैं सीन्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं मूवी में। और जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है कुछ इस तरह से कि जो टॉम हैंक हैं वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। तो डॉक्टर उनको बोलता है कि उनको शूज़ उनको बना के देता है जो कि आयरन के होते हैं और जो कि उनकी पूरी टांगों पे लगे होते हैं और उनसे वो चलता है। सो डॉक्टर तो ऐसे कहता है कि वो कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन जब फॉरेस्ट गंप अपने स्कूल जाता है तो स्कूल बस में फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में जब वो अपने स्कूल बस में जाता है तो वहाँ पर उसे कोई भी अपनी सीट पे बैठने नहीं देता है। लेकिन वहीं पर उसे मिलती है जैनी, जो कि अपनी सीट पे भी बिठाती है और वहीं पर उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है। और उसके बाद जब फॉरेस्ट गंप और जैनी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो कुछ बच्चे उनको तंग करते हैं और कहते हैं कि फॉरेस्ट गंप तुम स्टूपिड हो, और उसके ऊपर पत्थर मारने शुरू कर देते हैं। तो जो जैनी होती है वो उसको कहती है कि भागो, तुम निकलो यहाँ से। वो जो लड़के होते हैं वो साइकिल से उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गंप जो होता है वो इतना तेज दौड़ता है कि उसकी जो वो शूज़ और वो जो आयरन की जो रॉड लगी होती हैं उसकी टांगों के ऊपर वो उनको भी तोड़ देता है। तो यहाँ से उसकी रनिंग की शुरुआत होती है कि वो इतनी तेज भागता है कि वो बच्चे जो है वो साइकिल से भी उसको नहीं पकड़ पाते हैं। इस तरह से ही फॉरेस्ट गंप को बड़ा हो जाता है और वो स्कूल में हर एक क्लास में फेल हो जाता है। लेकिन एक बार वो अमेरिकन फुटबॉल की जो टीम होती है उस ग्राउंड में से भाग जाता है, तो जो वहाँ का कोच होता है वो उसको उसमें खिला देता है, मतलब फुटबॉल में खिलाते हैं, जो कि आजकल की रग्बी के जैसा ही दिखता था उस टाइम। तो इस तरह से उसको बिना स्कूल कंप्लीट किए कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है और कॉलेज में वो फुटबॉल टीम का प्लेयर होता है और इस तरह से वो इंटरनेशनल प्लेयर भी बन जाता है। और उसे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है और वो उसको अवार्ड भी देते हैं। तो इसके बाद मूवी का जो आता है सेकंड फेज, जिसमें कि वो 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल ही खेलता है और उसको डिग्री मिल जाती है। तो डिग्री मिलने के बाद उसको आर्मी ऑफिसर अप्रोच करता है कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो उसके बाद फॉरेस्ट गंप को आर्मी में मिल जाती है। तो आर्मी में भी वहाँ पर उसके कोई दोस्त नहीं बनते हैं, लेकिन एक बनता है जो कि होता है बाबा। तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के साथ साथ वो बीच में जैनी से भी मिलता है, लेकिन कुछ खास नहीं, बस यूं ही मिलता है। तो उसके बाद उसकी जो बटालियन होती है वो वियतनाम वॉर में चली जाती है और वियतनाम वॉर में जो एनिमी होता है वो उन पे ऊपर अटैक कर देता है और जो उसकी पूरी पलटन होती है वो सब जख्मी हो जाते हैं कुछ मर जाते हैं। तो वो वापस बुला लेते हैं फिर उनको अमेरिका, और वहाँ पर उनका मतलब मेडिकल सेंटर में उनकी केयर वगैरह होती है और उनको फॉरेस्ट गंप को फिर से प्रेसिडेंट से वॉर मेडल मिलता है। इसी के बीच उसका जो दोस्त होता है
बाबा वो भी वॉर में मर जाता है और फिर उनको प्रेसिडेंट से मेडल मिलता है, वॉर का मेडल मिलता है। और उसके बाद जो फॉरेस्ट गंप होता है वो फिर से जैनी के पास चल जाता है, लेकिन जैनी जो होती है वो उस टाइम तक गलत संगत में पड़ गई होती है और वो हिप्पी लोगों के साथ ही मतलब रहने लगती है और उसको ड्रग्स की आदत लग जाती है। तो उसके बाद फॉरेस्ट गंप चला जाता है बाबा के घर, जो जिसके साथ की उसकी डील हुई होती है कि वो एक बड़ा सा शिप खरीदेंगे और उसमें वो झींगे पकड़ेंगे, जो कि बाबा की लास्ट विश होती है। लास्ट विश नहीं होती है, मतलब विश होती है कि वो दोनों काम करेंगे। तो इस तरह से फॉरेस्ट गंप जो उसको पैसे मिले होते हैं आर्मी से, वो अपने $25,000 की एक बहुत ही बड़ी शिप ले लेता है और झींगे पकड़ने चल जाते हैं। वहाँ पर उसका साथ देते हैं उसके कैप्टन, जो कि वियतनाम वॉर में भी थे। उसके साथ कैप्टन, उनका नाम था कैप्टन डैन। कैप्टन डैन जो होते हैं वो उनकी वॉर में दोनों टांगे कट गई होती हैं और वो भी फॉरेस्ट गंप के साथ झींगे पकड़ने उसकी शिप पे जाते हैं। तो इस तरह से कहानी आगे शुरू होती है कि एक दिन जब फॉरेस्ट गंप और कैप्टन डैन झींगे पकड़ने समुद्र में गए होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है और जितनी भी वहाँ पर बोट होती हैं वो सारी टूट जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी शिप बचती है। और उनको फिर उसके बाद इतने ज़्यादा झींगे पकड़ते हैं वो कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। और इसी बीच में फॉरेस्ट गंप को एक लेटर मिलता है जिसमें कि उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तो वो अपने सभी काम छोड़ छाड़ के वापस चला जाता है अपने घर, अपनी माँ के पास। उसके लास्ट डेज में थोड़े दिनों में ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है और वो बहुत ही सदमे में होता है। वो भागना शुरू कर देता है और वो इतना भागता है कि वो 3 साल तक लगातार भागता ही रहता है। बहुत सारे लोग उसके साथ भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी कॉज से ही भाग रहे हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता है। तो जब 3 साल हो जाते हैं तब वो एक जगह रुकता है और कहता है कि मुझे घर जाना है, और वो फिर अपने घर वापस चल जाता है। तो जब वो घर पहुंचता है वापस, तो उसे पता चलता है कि जो उसके दोस्त कैप्टन डैन है, तो उसने उसके जो हिस्से के पैसे होते हैं वो एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए होते हैं और स्टॉक खरीद लिए होते हैं। स्टॉक खरीदे होते हैं एप्पल कंपनी के, जो कि बाद में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देता है उसको। वो जो पैसे अर्न करता है वो डोनेट कर देता है, कहीं स्कूल बनाता है, कहीं चर्च बनाता है, और जो एक हिस्सा बचा होता है वो अपने दोस्त बाबा की फैमिली को दे देता है। और उसकी जो फैमिली होती है वो बहुत ही पहले से काम कर रही होती है, लेकिन उसके बाद उसके पास भी मतलब सारी सहूलतें हो जाती हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा दे देता है उनको। तो एक कहानी तो मैं बताना ही भूल गया। तो जब वो वॉर से वापस आता है फॉरेस्ट गंप और उसकी टीम, तो उसे वहाँ पर एक गेम बहुत ही पसंद आ जाती है जिसे कि कहते हैं उनकी उसमें पिंग पोंग, जो कि आजकल की लेटेस्ट उसमें टेबल टेनिस कहते हैं जिसको। तो उसमें भी वो इतना ज़्यादा सफल होता है कि वो इंटरनेशनल तक खेलता है, इंटरनेशनल प्लेयर होता है, और वहाँ पर भी उसको प्रेसिडेंट से मेडल मिलता है। लेकिन उसके बाद जब आर्मी वाले उसको कहते हैं कि तुम पिंग पोंग नहीं खेल सकते हो यहाँ से, तो वो आर्मी से रिज़ाइन लेके फिर वापस अपने घर चल जाता है। तो ये स्टोरी भी थी एक। और उसके बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है और सारे पैसे डोनेट कर देता है इधर उधर, तो उसके बाद उसको जेनी का मैसेज आता है, मतलब मैसेज नहीं आता है, उसको मेल आती है, चिट्ठी आती है जिसमें कि उसने अपना एड्रेस दिया होता है। जो मूवी की शुरुआत है वो एक्चुअली इस सीन के बाद से होती है, मतलब वो अपनी कहानी बता रहा होता है एक लेडी को, और इसके बाद वो जाता है जेनी से मिलने। तो जेनी से जब वो मिलता है तो जेनी एक बच्चे से मिलाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है, जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है। और जेनी बताती है कि वायरस हो गया है जिससे कि वो पूरे टाइम में ही मरने वाली है। तो जेनी उसको शादी के लिए कहती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिसमें कि कैप्टन डैन भी उनको मिलते हैं। और उसके बाद जो जेनी होती है वो मर जाती है और जो फॉरेस्ट गंप होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, उसको मिस कर रहा होता है और वो अपने बच्चे की परवरिश कर रहा होता है। और जिस तरह से फॉरेस्ट गंप की माँ उसे पहले दिन स्कूल के लिए छोड़ने जाती है, लास्ट दिन में मूवी के, वो भी अपने बच्चे को स्कूल बस में छोड़ने जाता है, और इस तरह से मूवी का एंड होता है। तो इस मूवी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि फॉरेस्ट गंप जो था उसका IQ बहुत ही कम था, लेकिन वो उसने जो कुछ भी काम किए उसने दिल से किए, सारे काम अपने दिल से किए, और वो जितने भी काम करता था सब में ही बेस्ट होता था, क्योंकि वो जितने भी काम करता था वो अपने दिल लगा के करता था और पूरी तरह से अपने आप को उसमें झोंक देता था। सो जितने भी काम उसने किए वो सभी नेक्स्ट लेवल के ही किए। जैसे कि वो बचपन जब फुटबॉल प्लेयर था तब भी उसमें भी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद वो आर्मी में गया, आर्मी में भी बहुत ही अच्छे से उसने मेडल लिया, प्रेसिडेंट से मेडल लिया। उसके बाद पिंग पोंग में भी उसने मेडल लिया। फिर उसके बाद उसने बिजनेस किया झींगों का, झींगे पकड़ने का, उसमें भी वो बेस्ट ही रहा। और उसके बाद फिर अपने हर
हर एक काम में जो कुछ भी किया उसने बेस्ट ही किया। तो इस तरह से मूवी की स्टोरी है। बस यही था आज की इस वीडियो में, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कुछ भी करो दिल से करो। पीस आउट।